सामईन गिराम कद्र, बासत से पहले सरकार दो जहां की उम्र मुबारक जब 35 साल थी तो उस साल मक्के में एक अजीम सैलाब आया था, जिस सैलाब ने काबे की दीवारों को तकरीबन मुनहदिम कर दिया था। ये उस वक्त की बात है जब काबे पर अभी छत नहीं डाली गई थी, दीवारें भी कोताह थी। तो अब जाहिर बात है कुरैश के लोग इकट्ठे होते हैं काबे की तामीर के लिए, उसकी मरम्मत के लिए। अब यहां पर एक तारीख ने, शिया सुन्नी तारीख ने इस मसले को लिखा कि यहां पर एक इख्तलाफ पैदा होता है कुरैश के बड़े कबाइल के दरमियान। जब काबे की तामीर हो रही थी उस सैलाब की वजह से, तो इख्तलाफ इस बात पर हुआ कि हजर अस्वद को नस्ब करने का शरफ किस कबीले को नसीब हो। जाहिर बात है इतना बड़ा शरफ था, हर कबीले वाला यही चाहता था कि यह शरफ उनके कबीले को हासिल हो, लिहाजा शदीद इख्तलाफ हो, यहां तक कि एक दूसरे को कत्ल करने की बातें हो रही थी। यह मुमकिन था कि जंग बर्पा हो जाए। अब यहां पर कुरैश का एक निहायत ही बुजुर्ग इंसान, उम्र रसीदा, उसने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और उसने कहा कि मैं एक मशवरा देता हूं, जिस मशवरे को अगर फॉलो करो, उस पर अमल करो तो ये इख्तलाफ, ये खून रेजी दूर हो सकती है। वो मशवरा ये है कि बाब सफा से पहला शख्स जो वारिद होकर मस्जिदुल हराम की तरफ रुख करे, आप सब मुत्तफिक हो जाएं कि उसकी कजावत, उसके फैसले को सब ने कबूल करना है। कुरैश के सब कबीले के सरदारों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि हमें यह फैसला कबूल है कि बाब सफा से पहला शख्स जो मस्जिद हराम में दाखिल होगा, हम उसकी कजावत को कबूल करेंगे। देखते ही देखते सरकार दो जहां सैयदुल आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है। अब ये बासत से पहले की बात है। अब चूंकि आपको कुरैश के तमाम कबाइल के अफराद सादिक व अमीन मानते थे, आप पर एतमाद था सबका, लिहाजा जैसे ही आप पर कुरैश के कबाइल के सरदारों की निगाह पड़ी, मुतमईन हो गए और सब ने इत्तफाक किया कि हमें मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की कजावत और फैसला कबूल है। अब आप हजरत ने निहायत ही अक्लमंदी का मुजाहरा किया, क्योंकि हर कबीले वाला यह चाहता था कि हजर अस्वद को नस्ब करने का यह शरफ उससे हासिल हो। अब पैगंबर अकरम ने फरमाया कि एक बड़ी चादर लाई जाए। अब जब चादर लाई गई तो आप हजरत ने फरमाया कि हजर अस्वद को इस चादर के दरमियान में रखा जाए और कबीले के 4 बड़े जो सरदार थे उन्हें कहा कि आप चारों हर तरफ से इस चादर को थामे और थाम कर उस तरफ ले जाएं जहां पर हजर अस्वद को नस्ब करना है। लिहाजा आप हजरत ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए तमाम कबाइल के सरदारों को नस्ब हजर अस्वद में शरीक भी किया, उनकी रिजायत भी हासिल की और जंग व खून रेजी को भी रोका।